बनाने के बाद, मंदिर बना उसके बाद तुरंत बनाने के प्रतिष्ठा के पहले त्याग होना चाहिए। जो लोग अपने मंदिर में वेदी प्रतिमा बनाकर अधिकार रखते हैं उनकी बहुत बर्बादी है। 3 पीढ़ी के बाद उनका अधिकतम, वो तो उसी दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य है, 3री पीढ़ी के बाद उनका ऐसा धीरे धीरे ह्रास होता है कि उनके वंश में नाम लेने वाला नहीं बचता। मंदिरों में अधिकार मूर्ति पे, क्योंकि तुमने मूर्ति दान की है और मूर्ति कह करके अब वो प्रतिष्ठित हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मंदिर पर कोई अधिकार नहीं। बड़े बड़े सेठ लोग बर्बाद क्यों हुए? मंदिर बनाए और अपने परिवार के कब्जे में रख लिया, अपने परिवार का ट्रस्ट बना दिया। पता चला बड़े बड़े सेठ, हम पूरे भारत में देखते हैं, जिन जिन सेठों ने मंदिर बनाए और अपने परिवार के कब्जों में रखे, परिवार के ट्रस्ट बनाए, वे 2-3 पीढ़ी के बाद धराशायी हो गए। वो हुकूमत नहीं रही, वो वैभव नहीं रहा। मतलब 80-90% लोगों को कह रहा हूं मैं, क्योंकि पूर्वज बना के जाते हैं बच्चों के, वो तो रूप रहते नहीं है, वो तो समर्पण होता नहीं है। इसलिए ये कभी गलती नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने भक्तों से जब भी कोई मंदिर बनाता है, मूर्ति प्रतिमा, पंचकल्याणक के पहले के श्रीफल चढ़वा देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा इस मंदिर में मूर्ति पर कोई अधिकार नहीं है। समाज जो चाहे वैसा करे, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और बीच में यदि तुम्हारा ममत्व रखते हो तो बर्बादी है, निश्चित बर्बादी है। यदि तुम उसके प्रति कोई भी थोड़ा भी ममत्व रखते हो तो नहीं रखना चाहिए। एक सेठ ने मंदिर बनाया, जब मंदिर को विराजमान करने की मूर्ति की बात आई, करोड़ों रुपया उसने लगाया, तो समाज ने कहा महाराज विराजमान नहीं, हमने कहा नहीं विराजमान करना। बोले महाराज जी ने करोड़ों रुपया लगा दिए, अब मूर्ति विराजमान की बोली तो 2-5 लाख की है, हमारे भाव हैं सेठ जी बैठा ले। मैंने कहा आपका सेठ बैठा लेगा, मेरा भक्त नहीं बैठा लेगा। हमने उनसे कहा सेठ जी यदि समाज की मानना हो तो बैठा दो और मेरी मानना हो तो मत बैठाना। अब ना पूरा मंदिर बनाया, पूरा पंचकल्याण किया, अब भगवान को विराजमान न करने की बात आई, मैंने रोक दिया। सेठ जी कह रहे मैं तो महाराज की मानूंगा, बैठ गए वो। हमने आप मंदिर का त्याग कर दो, मेरा मंदिर नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरे कोई लेना देना नहीं। अब बोरी लगी तो मैंने बाजू में उनको बैठा लिया था। हमने सेठ जी बोरी अपन को छोड़ना नहीं है। पहले बैठालते तो मालिक बन के बैठालते, और अब बैठा लेंगे तो सेवक बन के बैठा लेंगे। ऐसे ऐसे लोग देखे इनकी आज 7 पीढ़ियों में भी दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं, जिन्होंने पूरा मंदिर बनाया। अंत में जीना की एक सीढ़ी रह गई, समाज के सामने झोली फैला दी, भैया हमारे पास जितना धन था मैंने सब मंदिर में लगा दिया, अब एक सीढ़ी बनाना है, ऊपर का कलशारोहण करना है। इसके लिए आप सब लोग थोड़ी थोड़ी दान राशि दे दे तो वो एक नीचे की सीढ़ी बन जाए और कलशारोहण हो जाए। लोग कह रहे सेठ जी आपके यहां पैसे की कमी, आपके लिए इतना सब एक सीढ़ी बनाने को पैसा नहीं है। अरे भैया ये सब अपनी अंदर की बातें हैं, अब क्या करें, आप तो दीजिए। सबने दे दिया और सीढ़ी बन गई, कलशारोहण हो गया। जब सम्मान की बात आई कि सेठ जी ने मंदिर बनाया, उन्होंने कहा रुको, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली सीढ़ी समाज की, आखिरी कलशा समाज का, बीच का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं फलेंगे इनकी 7 पीढ़ियां? पूरा मंदिर बनाकर सीढ़ी समाज की कर दी, कलशारोहण मंदिर मेरा कहां है? पहला कदम समाज की सीढ़ी पर कलशारोहण। ऐसा त्याग करते, ये अधिकार और कब्जा बना करके बाद में कहते हैं महाराज हमने जब से मूर्ति बैठा ली हम बर्बाद हो गए, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया हम बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गई, ये अतिशय है। मंदिर बनाने वाला, मूर्ति बैठाने वाला यदि अपना अधिकार रखता है तो ये बर्बाद हो गई, ये धर्म का अतिशय है, चमत्कार है।
बहुत बड़ा अतिशय है, इसको कम विपदा नहीं मानना, अतिशय है, चमत्कार है। इसलिए सदा मंदिर आदि धर्म कार्यों पे, धर्म आयतनों पर अपना कभी अधिकार नहीं जताना, तुरंत त्याग दो। समाज जाने, समाज के काम जाने, हमारी तरफ से तो बड़ी है, ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे आप नारियल छोड़ देते हैं। अब इस नारियल को कौन उठाएगा? कोई नहीं, हमने त्याग दिया। दान दी हुई वस्तु का अन्न था, फिर आप तैयार रहिए उसके हस्त्र। जहां जहां मैं सारे भारत में देख रहा हूं, जिन जिन ने वेदियों पर, मूर्तियों पर, मंदिरों पर अपने कब्जे जमाए, उनका हिरास हो जाता है। आगम का वचन है, शास्त्र है, नहीं करना चाहिए। एक शिला विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं सुभाष जी जैन, सुमित जी जैन, दिल्ली NCR। कृपया उपलब्ध हो तो आ जाएंगे, शिला विराजमान करेंगे। साथ ही एक असीम कालीन भक्तामर के लिए अपना नाम दे रहे हैं डॉक्टर उर्वी जी, डॉक्टर भुवन जी, संगीता पंकज, सूर्यकांता कांतिलाल जी, डॉक्टर बामिल जी एवं समस्त जैन परिवार सागवाड़ा डूंगरपुर, बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा रखें प्रमोद जी मंगलदीप, कोषाध्यक्ष दर्शनोदय कमेटी, और अगली जिज्ञासा अंजू जी शरद जैन काला पीपल की ओर से। गुरुदेव के चरणों में परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे शास्त्रों को ज्ञान ज्यादा नहीं है, ना मैंने इष्टोपदेश पढ़े, ना अष्टबाहुर शास्त्र पढ़े। मैं तो गुरुदेव आपके प्रवचन सुनता हूं, और प्रवचन के माध्यम से ही मुझे चारों युगों की वाणी सुनने को मिल जाती है। गुरुदेव, जब मैं आपके प्रवचन सुनता हूं, उन प्रवचनों में